नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश वैष्णव 24 फीट क्लब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी दूंगा। कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो हमें कौन सी दिक्कतें आती है, साथ में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल हम किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। मेरी यूट्यूब चैनल 24 फीट क्लब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। लेट्स बिगिन। अब शुरू करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना। तो कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा चिकना पदार्थ रहता है दोस्तों। यह हमारी कार्ट्रेज रहती है, जैसे धमनियां कहते हैं। धमनियों के जो बाहरी परत रहती है इस पे चिपका रहता है, जिससे हमारी धमनियां सेफ रहती है। आगे मैं बताऊं तो कोलेस्ट्रॉल 3 प्रकार के अलग अलग रहते हैं। इसमें पहला है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, दूसरा है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है और तीसरा है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। अभी आगे बात करें, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा नुकसानदायी माना जाता है। इसका उत्पादन लीवर द्वारा किया जाता है, जो वसा को लीवर से शरीर के अन्य भागों में मांसपेशियों, ऊतकों और इंद्रियों और हृदय को तक पहुंचाता है। यह बहुत ही आवश्यक है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहे, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि रक्त के प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो गई है। तो ऐसे में यह रक्त की दीवारों पर यह जमना शुरू कर देता है और कभी कभी नली के छिद्र बंद हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। यह हो गई बात एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की। अब हम आगे बात करेंगे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल की भूमिका अदा करता है। इसका उत्पादन यकृत यानी कि लीवर द्वारा किया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल और पित्त को ऊतकों और इंद्रियों में पुनः सक्रिय करने का बाद वापस लीवर में पहुंचता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होना एक अच्छी संकेत है, क्योंकि इसमें हृदय के स्वस्थ होने का पता चलता है। और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के जो परत है उसको निकालने में, इसको कम करने में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ही अच्छी तरह कार्य करता है, जिसका जो हमारे शरीर में अगर अनुसार एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 60 mg के अधिक होना चाहिए। 60 ml से अधिक होना अति आवश्यक है। अभी हम बात करेंगे वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल की। तो वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। यह बहुत ही हमारे शरीर में घातक साबित होता है, क्योंकि ये इसका कार्य जो है हमारी जो धमनियां रहती है उसको ब्लॉक करना, यानी उसमें जो चर्बी का स्तर है जम जाता है और उसके कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। आगे बात करें तो ये दोस्तों हो गए 3 प्रकार जो कोलेस्ट्रॉल के जो है। आगे हम बात करें तो सामान्य परिस्थितियों में यकृत कोलेस्ट्रॉल को उत्सर्जन और विलयन के बीच संतुलन बनाए रखने, किंतु यह संतुलन कभी बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस मात्रा को हम संतुलन करने के लिए अधिक मात्रा में वसा युक्त यानी चर्बी युक्त भोजन को हम नहीं करना चाहिए। साथ में शरीर का वजन को हमें नियंत्रण में रखना चाहिए। खान पान में लापरवाही जरा भी मत रखें। नियमित व्यायाम करें, और नियमित व्यायाम करने से हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वह हम कंट्रोल में रहेगा। आनुवंशिक कारणों के कभी कभी यह हो सकता है कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो आनुवंशिक यह आने की संभावना बढ़ जाती है। उसके कारण जो उसके डिसीज है हमें लग सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों में शारीरिक कोलेस्ट्रॉल उम्र के साथ भी बढ़ने की संभावना होती है। तो दोस्तों, अभी हम उसके लक्षण के बारे में जानते हैं। तो अगर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हमें किस प्रकार की दिक्कतें आती है। तो दोस्तों, पैदल चलने पर हमारी जो सांस है वह फूलने लगती है। उच्च रक्तचाप जो हो जाते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हमें लग जाती है। दोस्तों, मधुमेह और शर्करा का जो यानी ब्लड प्रेशर के साथ ब्लड शुगर का भी बीमारी हमें लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
पैरों में दर्द होने का जो कंप्लेन है वह बढ़ जाती है। आगे हम बात करें तो यह जो इसके प्रकार है, जो हमें सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, अभी हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें खाने से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है कम होता है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो दोस्तों उसमें ड्राई फ्रूट बहुत ही महत्वपूर्ण उसका भाग है, जिसमें बादाम, अखरोट है, पिस्ता है, जिसमें पिस्ता इस ड्राई फ्रूट में पाए जाने वाले फाइबर और ओमेगा 3 फैटिक एसिड और विटामिन से बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाने की अच्छी क्षमता रहती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में यह सहायता करता है। करीबन 5 से 10 दाने हमें प्रतिदिन इसका सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को नुकसान कम होगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ेगा। आगे बात करें तो लहसुन के बारे में। लहसुन जो है एंजाइम पाया जाता है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध में अनुसार लहसुन में नियमित सेवन के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में 9 से 15% घटने का चांसेस होता है। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में यानी कंट्रोल में रहता है। प्रतिदिन लहसुन का जो 2 कलियां है हम खा सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात करें तो ओट्स जो मौजूदा बीटा ग्लूकोन नामक गाढ़ा चिपचिपा तत्व हमारी आंतों की सफाई करने में बहुत ही मददरूप है। उसके कारण हमारे कब्ज की जो समस्या है वह उसका निवारण है। इसकी वजह से शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को अवशोषण नहीं होता। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों में यह सब साबित हो चुका है कि अगर 3 महीने तक नियमित रूप से ओट्स का सेवन किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल के स्तर में करीबन 5% तक की गिरावट आ सकती है। करीबन हमें पूरे दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 3 ग्राम बीटा ग्लूकोन की जरूरत रहती है। अगर रोजाना 1 कटोरी ओट्स या 2 स्लाइस ओट्स ब्रेड का सेवन करें तो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में बीटा ग्लूकोन मिल जाता है। इसके कारण जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वह कंट्रोल में रहता है। आगे बात करें तो दोस्तों सोयाबीन और दालें। तो सोयाबीन, दालें और अंकुरित अनाज जो खून में मौजूदा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को यह बढ़ाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 18 ग्राम फाइबर की जरूरत रहती है। इसके लिए कटोरी दाल, 1 कटोरी से रेशेदार सब्जियां। ध्यान रखिए कि यूरिक एसिड की समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए दालों और सोयाबीन में मौजूदा प्रोटीन नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आपको ऐसी समस्या हो तो इन चीजों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करेंगे नींबू के बारे में। जो नींबू जो है, नींबू सहित सभी खट्टे फलों में ऐसे घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं जो स्टमक में ही बैड कोलेस्ट्रॉल को रक्त प्रवाह में जाने से रोक देते हैं। ऐसे फलों में मौजूदा विटामिन सी जो है रक्त वाहिका नलियों की साफ करने में सहायता करते हैं। इस तरह बैड कोलेस्ट्रॉल जो है पाचन तंत्र के जरिए शरीर में बाहर निकल जाना है। तो खट्टे फलों में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को तेज करने में, कोलेस्ट्रॉल घटाने में सहायता करते हैं। दोस्तों गुनगुने पानी में के साथ कुछ खाली पेट नींबू के रस का सेवन हम करें तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। आगे बात करें तो ऑलिव ऑयल के बारे में। तो ऑलिव ऑयल इसमें मौजूदा मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को स्थिर रखने में सहायता करता है। यह आर्टरी की दीवारों को मजबूत करता है, इससे हृदय रोग की आशंका कम हो जाती है। यह ब्लड प्रेशर और शुगर के लेवल को भी नियंत्रण में रखता है। और दोस्तों करीबन ऑलिव ऑयल में बना खाना खाने से करीबन कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 8% का गिरावट आती है। दोस्तों ये तो हो गई बात खाने के बारे में। अभी हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हम करें तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को हम कम कर सकते हैं। जो स्विमिंग है दोस्तों, वॉकिंग है,
रनिंग है, साइकिलिंग है और वेट लिफ्टिंग है। ऐसी अलग अलग एक्सरसाइज करके हम हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। आगे बात करें तो योग अभ्यास के बारे में, तो योग अभ्यास में अलग अलग योग अभ्यास है, जिसमें चक्रासन है, शलभासन है, सर्वांगासन है, पश्चिमोत्तानासन है और अर्ध मत्स्यासन है। यह इस प्रकार के जो योग है वह हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद रूप होते हैं। और जैसे एक प्राणायाम भी है, प्राणायाम में हम बात करेंगे तो कपालभाति प्राणायाम है, जो कपालभाति में श्वासन क्रिया के जरिए शरीर के टॉक्सिन बाहर निकालते हैं और साथ में अपना मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में से वजन कम होता है। दोस्तों ये हो गई पूरी बात जो है अपना कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमें किस प्रकार की दिक्कतें आती है और उसका निवारण क्या है वह मैंने इस पूरे वीडियो में बताया है। दोस्तों मेरा इस वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। नए वीडियो के साथ तो फिर से मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।